हेलो एवरीवन, दिस इज चैप्टर 10 ट्रांसपोर्ट। एंड ट्रांसपोर्ट का मीनिंग होता है यातायात। सो ट्रांसपोर्ट हम उस सिस्टम को कहते हैं, उस व्यवस्था को कहते हैं जिसकी मदद से हम लोगों को और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। इंसान प्राचीन समय से सिंस द टाइम इमेमोरियल इंसान सफ़र करता रहा है और सफ़र करने के लिए इंसान घोड़े गाड़ियों, बैलगाड़ियों, ऊँटों का प्रयोग करता रहा। और आज हमारे पास ट्रैवलिंग के लिए, सफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा डेवलप्ड मीन्स हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं जिसके यूज़ से हम कुछ घंटों में ही लंबी दूरियों को ट्रैवल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। अ सिस्टम फॉर कैरिंग पीपल एंड गुड्स बाय वेरियस मीन्स इज डिफाइंड एज ट्रांसपोर्ट। अलग अलग मीन्स, अलग अलग साधनों के द्वारा लोगों को और वस्तुओं को ले जाने के लिए जो एक सिस्टम यूज़ होता है, उस सिस्टम को हम ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं, मतलब उसको हम यातायात का नाम देते हैं। द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट बिगिंस विद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। ट्रांसपोर्ट की कहानी शुरू होती है व्हील के इन्वेंशन से, पहिए के आविष्कार से। बिफोर दे इन्वेंटेड द व्हील, humans traveled only by foot। पहिए के आविष्कार से पहले इंसान सारी यात्राएं पैदल ही करता था। After the wheel was invented, they made carts and began to carry themselves and goods on carts when traveling from one place to another place। पहिए के आविष्कार के बाद इंसान ने पहिए की हेल्प से गाड़ियां बनाई। कार्ट्स का मीनिंग होता है गाड़ी बनाई, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी बनाई। इन गाड़ियों का प्रयोग उसने अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, तथा साथ साथ में इन गाड़ियों का इस्तेमाल उसने सामान को भी, गुड्स को भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया। नाउ द क्वेश्चन इज वाई वी नीड ट्रांसपोर्ट। हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती क्यों है? वी नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन आवर कंट्री टू कैरी पीपल ऑल ओवर द कंट्री एंड द वर्ल्ड। हमें ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, जिससे कि हम अपने देश के लोगों को अपने देश के ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकें, या फिर हम उनको इस देश से दूसरे देश में ले जा सकें। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक इफ़िशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। वी ऑल्सो नीड ट्रांसपोर्ट टू डिलीवर रॉ मटेरियल्स टू फैक्ट्रीज एंड कैरी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज टू मार्केट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड फॉर सेल। इसके साथ साथ ही हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है कि हम फैक्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल, जो कच्चे माल की ज़रूरत होती है, जैसे एग्रीकल्चर से कॉटन उगाया जाता है, उस कॉटन को अगर फैक्ट्रीज़ तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब हमारे लिए कॉटन क्लॉथ्स तैयार नहीं हो पाएंगे। तो रॉ मटेरियल को फैक्ट्रीज़ तक पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। इसके अलावा फैक्ट्रीज़ में जो फाइनल गुड्स तैयार होते हैं, जो प्रोडक्ट तैयार होता है, उस प्रोडक्ट को फैक्ट्रीज से मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। आज के समय में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं। जो सबसे कॉमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दैट इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट, मतलब ज़मीन पर चलने वाले यातायात के साधन, जिनको हम ज़मीन पर चलाते हैं, ज़मीन पर ड्राइव करते हैं। द फर्स्ट वन इज रोडवेज। सड़क मार्ग सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं। इफ़ यू नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, you will use roadways. So today
वी नीड रोड्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन व्हीकल्स। आज हम वाहनों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सड़कों का प्रयोग करते हैं, हमें सड़कों की ज़रूरत होती है। इन इंडिया, भारत में, वी हैव टू टाइप्स ऑफ रोड्स, भारत में दो तरह के रोड्स होते हैं। ये देसी, ये लोकल वर्ड लिखा है यहाँ पर, कच्चा रोड्स एंड पक्का रोड्स, कच्चा रोड्स और पक्का रोड। तो दो तरह की सड़कें हैं जो कच्चे रोड कहलाती हैं और एक तरह की सड़कें और हैं जिनको हम कहते हैं पक्का रोड। कच्चा रोड्स आर द पाथ्स ऑफ हार्ड एंड मड where the ground has become hard by constant use। जो कच्चे रोड होते हैं ये ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर मिट्टी लगातार उसके ऊपर चलने की वजह से मिट्टी सख्त हो गई है, तो जो सख्त मिट्टी है वो एक रास्ता तैयार करती है, एक पाथ तैयार करती है, उसको हम कच्चा रोड या कच्चा सड़क कहते हैं। दीज रोड्स आर यूजली कनेक्ट विलेज, ये जो सड़कें होती हैं वो आमतौर पे एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती हैं। मैनी ऑफ देम आर नाउ बीइंग कन्वर्टेड इनटू पक्का और मेटल रोड्स। जैसा कि आज डेवलपमेंट हो रहा है तो जो कच्ची सड़कें हैं उनको भी आज पक्की सड़कों में बदला जा रहा है, जिससे ट्रांसपोर्ट ईजी हो सके और उस पर जो भारी वाहन होते हैं, जो हैवी ट्रांसपोर्ट होता है, वो भी उस पर चल सके। पक्का रोड्स आर मेटल रोड्स। इंडिया हैज़ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ पक्का रोड्स। दीज रोड्स कनेक्ट आवर टाउन्स। देयर आर मैनी ब्रॉडर रोड्स नोन एज हाईवेज एंड expressways that connect cities and have 4 to 6 lanes for traffic on them। भारत में आज पक्की सड़कों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हो चुका है। ये सड़कें एक नगर को दूसरे नगर से जोड़ते हैं और बहुत सी ऐसी सड़कें हैं, इतनी चौड़ी सड़कें हैं कि उनमें से कुछ को हम हाईवेज के नाम से जानते हैं और कुछ को हम एक्सप्रेस वेज के नाम से जानते हैं। ये शहरों को आपस में जोड़ती हैं और इन सड़कों पर 4 से 6 लेन्स होती हैं। फॉर ट्रैफिक ऑन दैम, उन पर ट्रैफिक चलने के लिए। देयर इज़ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज थ्रू आउट द कंट्री। आज पूरे भारत में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है नेशनल हाईवेज़ का और स्टेट हाईवेज़ का। नेशनल हाईवेज़ वो होते हैं जिनको हम राष्ट्रीय राजमार्ग हिंदी में कहते हैं, जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करते हैं। ऐसे हाईवे जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट से होकर गुजरते हैं उनको हम नेशनल हाईवेज़ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा स्टेट हाईवेज़ वो हाईवेज़ होते हैं जो एक ही स्टेट के अलग अलग शहरों को जोड़ रहे होते हैं। समटाइम्स दीज हाईवेज कनेक्ट नेबरिंग कंट्रीज़, कभी कभी ये हाईवेज़ पड़ोस के देशों से भी हमारा संपर्क बनाते हैं। द ग्रांड ट्रंक रोड लिंक्ड टू कोलकाता, ग्रांड ट्रंक रोड जो कि कोलकाता को जोड़ता है। इन इंडिया टू पेशावर इन पाकिस्तान, वो ये ग्रांड ट्रंक रोड पाकिस्तान जाता है और वहाँ पर भारत को पेशावर यानी कि पाकिस्तान से जोड़ता है। तो ये सड़क शुरू होती है कोलकाता से और पेशावर जो कि पाकिस्तान में, वहाँ तक जाती है और ये इंडिया और पाकिस्तान को कनेक्ट करती है। दीज रोड्स आर आल्सो गिवन नंबर्स, इन रोड्स को एक संख्या, एक नंबर भी दिया गया है। द ग्रांड ट्रंक रोड वाज पार्ट ऑफ द ओल्ड नेशनल हाईवेज 1। ग्रांड ट्रंक रोड पुराने नेशनल हाईवेज नंबर 1 का एक पार्ट था। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी बिल्ड्स एंड लुक्स आफ्टर दीज रोड्स, भारत में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है यही भारत में हाईवेज का निर्माण करती हैं और उनके रखरखाव का भी ध्यान रखती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ आल्सो बिल्ड सुपर हाईवेज, भारत सरकार ने सुपर हाईवेज भी बनाए हैं। दीज रोड्स कनेक्ट इंडियाज़ 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, ये वो हाईवेज हैं
जो भारत के 4 महत्वपूर्ण महानगरों को जोड़ते हैं। ये हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। इन 4 महानगरों को जोड़ने वाले हाईवेज को हम सुपर हाईवेज के नाम से जानते हैं। दिस हाईवे इज ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऑन अकाउंट ऑफ द शेप ऑफ द रोड नेटवर्क मिक्स। क्योंकि ये 4 शहरों को जोड़ते हैं तो इसलिए इन हाईवेज को हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल तैयार करते हैं। देयर आर आल्सो रोड्स दैट पास थ्रू मैनी कंट्रीज एंड आर नोन एज इंटरनेशनल हाईवेज। ऐसे हाईवेज जो एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करते हैं, 2 देशों को आपस में जोड़ रहे होते हैं, ऐसे हाईवेज को हम इंटरनेशनल हाईवेज के नाम से जानते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई आपकी क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कर दें।